लिया। अब चलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे हम। इसमें क्या है, उसमें भी हम एंगल मेजरमेंट करना सीखेंगे। सबसे पहले एंगल मेजरमेंट जो करते हैं तो एंगल जो है उसको हम यूनिट में मेजर करेंगे। अब वो गांव के लोग पहले मेजरमेंट होता था, शेर, सावा शेर, बटखारा, क्या क्या होता था, ये सब भी जो है ना यूनिट है। वो गांव के लिए, जिस गांव में है उसके लिए वो वैलिड है, वो इंटरनेशनल वैलिड नहीं है। सेम वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे तो जो यूनिट जो है वैलिड है, इंटरनेशनली वैलिड है, नेशनली वैलिड है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हमारे को जानना है थीटा। थीटा का वैल्यू, जैसे हम थीटा का लिखते देते हैं, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब वही चीज हम देखेंगे कि थीटा का वैल्यू कहाँ से आ गया, डिग्री में कैसे आ गया। वैसे तो डिग्री में होता नहीं है, थीटा इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन इसको सप्लीमेंट्री यूनिट भी बोलते हैं थीटा। तो इससे पहले हमने क्या करना है, इसका एंगल का मेजरमेंट पढ़ना है। क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में एंगल मेजरमेंट कैसे करते हैं और उसका यूनिट के बारे में जानना है। सबसे पहले एक हम क्या करेंगे, सर्किल बनाएंगे। सीधा बोला तो नहीं हुआ, से हमने एक सर्किल बना दिया विथ सेंटर। शुरू से पढ़ते आ रहे हैं विथ सेंटर। सेंटर विथ क्यों होता है हमें भी आज तक नहीं मालूम चला। ठीक है, मतलब कि सेंटर से ही ड्रॉ करते हैं, इसीलिए बोला जाता है विथ सेंटर ओ। ठीक है, और यहां से यहां तक का रेडियस जो है आर है। ठीक है, इसको हमने ले लिया ए, फिर एक और रेडियस हमने ड्रॉ कर दिया और इसको हमने ले लिया बी। ठीक है, ये सर्किल है हमारा। अ सर्किल विथ सेंटर ओ विच रेडियस आर, और इस जो है ना ए और बी का ये जो है ना पार्ट, इसको बोल देते हैं आर्क। क्या बोलते हैं, आर्क। अगर ए बी अगर हमने लिख दिया तो ये आर्क नहीं हुआ, ये हो गया कॉर्ड हो गया। कॉर्ड जानते हैं शायद, बचपन में तो पढ़ा था, अभी पता नहीं। लेकिन हमारे को कॉर्ड के बारे में डिस्कस नहीं करना, हमारे को किसके बारे में डिस्कस करना है, आर्क के बारे में। तो ए बी कभी नहीं लिखेंगे, ए बी को लिखने के लिए ऊपर से हम एक घुमा देंगे, ये क्या हो गया हमारा आर्क। ठीक है, अब थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए बी आर्क डिवाइडेड बाई पाई करते हैं, शायद सॉरी रेडियस करते हैं। ठीक है, अब ये जो है ना यहाँ पे थीटा जो है, इस थीटा एंगल को हमारे को वैल्यू निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू क्या होता है, 10वीं क्लास में पढ़ा था शायद हमने, ए बी कॉर्ड ए बी आर्क डिवाइडेड बाई आर रेडियस। ठीक है, तो ये होता है थीटा का वैल्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे को कहीं भी डिग्री नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा यूनिट में। यूनिट में कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि अगर हमने ए बी देखें तो ए बी या तो सेंटीमीटर में होगा, नहीं तो मीटर में होगा, नहीं तो एमएम में होगा, नहीं तो डेसीमीटर में होगा, ना डेकामीटर, किसी भी यूनिट में होगा ए बी। और रेडियस भी सेम वैसे ही सेंटीमीटर में होगा या मीटर में होगा या एमएम में होगा या डेकामीटर में होगा, कुछ भी होगा, हमें नहीं मालूम, प्रॉब्लम में दिया जाएगा। तो अगर सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, क्या आया, कोई यूनिट नहीं है। अब क्या हम बोलेंगे, थीटा इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। क्या हो गया, यूनिटलेस है, ये तो है ही नहीं इसका यूनिट कुछ भी। इंग्लिश नहीं आता हमें, ठीक है, यूनिटलेस क्वांटिटी हो गया, इसका तो यूनिट है ही नहीं। बट अब इसको अलग दिखने के लिए लोगों ने क्या किया कि नहीं, इसको हमने क्या दे दिया, रेडियन दे दिया। ठीक है, थीटा को जो है ना रेडियन में हमने मेजरमेंट करने लगा, इस एंगल को हमने रेडियन में देखने लगा। अब रेडियन क्या होता है, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, रेडियन को, इसको हम देखते हैं आगे कैसे रेडियन को डिफाइन करना है। क्योंकि थीटा हमारा जो है ना एंगल थीटा जो है उसका फॉर्मूला हमने देख लिया। अब जो है ए बी
हमने निकाला था क्या, थीटा इक्वल टू आर ए बी डिवाइडेड बाई आर, इसको हम बोलते हैं रेडियन। ठीक है, ये होता है हमारा रेडियन में। अब इस रेडियन को जो है हमें निकालना। अब देखते हैं, ये तो एक थीटा है, इतना ही हमारे को इसी के बीच का हमारे को निकालना है। अगर इसको हम दूसरा केस में देखेंगे, इसको अगर केस 1 हम ले लेते हैं, केस 2 में अगर देखते हैं तो क्या करेंगे, इसी सर्किल को फिर जो है अगर हम देखने जाएं कैसे निकालेंगे, ये जो है वो है, ये हो जाएगा बी हमारा, ये हो जाएगा ए, तो ये भी तो एक आर्क है, ये भी एक आर्क है, ये तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, आर्क ए बी डिवाइडेड बाई, और इसको हम लिख देंगे क्या, थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाई आर। ओके, अब ये आर्क ए बी जो है, ये हमारे को देखने से क्या लग रहा है, इस सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो फुल सर्किल का हम क्या जानते हैं, फुल सर्किल का होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो यहां हमारे पास जो है ये ए बी है, हाफ सर्किल है, फुल सर्किल नहीं है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, थीटा इसको तो क्या लिख देंगे, ए बी को पाई आर, और आर तो ऑलरेडी है ही, डिवाइडेड बाई आर। अब ये आर आर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको हम लिखते हैं कि रेडियन में, पहले ही बोल दिया, इसके पास कुछ है नहीं, इसको दे दिया गया एक रेडियन दे दिया गया, लेके घूमते रहो। तो ये जो है ना थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई रेडियन। ठीक है, अब ये पाई रेडियन हो गया, लेकिन एक और हम लोग क्या बचपन से जानते हैं क्या, स्ट्रेट लाइन पे, कोई भी स्ट्रेट लाइन पे अगर बीच में हम एंगल मेजर करना होता है उसको 180 जानते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब ये जो है पाई थीटा इक्वल टू क्या है, पाई रेडियन। अब पाई का वैल्यू क्या होता है, हम तो जानते हैं 22/7, लेकिन यहाँ पे कुछ और हो जाएगा। इससे पहले हमने फंक्शन में पढ़ाया था कि पाई का वैल्यू चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ हम रेडियन में मेजर कर रहे हैं पाई को, तो यहाँ पे उसका वैल्यू कुछ और है। अब जो है हम जानते हैं, शुरू से जानते हैं क्या, कि कोई भी स्ट्रेट लाइन पे अगर एंगल हम देखेंगे तो वहां पे क्या 180 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब ये 180 डिग्री है, यही तो है पाई का वैल्यू, यहाँ पे पाई रेडियन हो जाएगा। अब जो है कन्वर्जन पढ़ेंगे हम एंगल का रेडियन में, वो कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी हमने पढ़ लिया क्या, पाई इज इक्वल, ठीक है, 180 डिग्री गिव्स पाई रेडियन। आगे नहीं करें तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई डिवाइडेड बाई 180 डिग्री लिखेंगे, और ये है हमारा किसमें, रेडियन में है। अब जो है हम इसके बाद में जी, जो भी डी हमारे को क्या बोलते हैं डिग्री में होगा एंगल, उसको रेडियन में बदलने के लिए हमने क्या कर दिया, x ले लिया, x के जगह पे 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, जो भी हमारे को निकालना होगा एंगल, पाई डिवाइडेड बाई 180 डिग्री इनटू x डिग्री, ये जो है हमारा रेडियन में हो गया, डिग्री डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा, यही तो हमारा आ गया, पाई बाई 180 रेडियन इनटू x। अब जो है एग्जांपल ले लेते हैं, 20 डिग्री हमारे को निकालना है, 20 डिग्री को हमारे को रेडियन में बदलना है, क्या हो जाएगा, पाई डिवाइडेड बाई 180 डिग्री इनटू 20, क्या हो जाएगा, ये 9 पाई बाई 9 रेडियन। ऐसे लिखते थे कि ये है जी 0 डिग्री, ये 360 डिग्री भी हो जाता है कभी कभी, कभी कभी, हमेशा नहीं होता है, और ये जो है 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है,
डिग्री में, और ये 270 डिग्री। यही हम पढ़ते हुए आज, लेकिन आज हमने क्या देख लिया कि नहीं, अभी तो हमारे को पाई का वैल्यू मालूम चल गया। ठीक है, तो पाई इक्वल टू 180 होता है, तो 180 को हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 90। मतलब क्या, पाई इक्वल टू 180, तो पाई बाई 2 क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम जो है 90 डिग्री ना लिख के पाई बाई अगर 2 लिखे, किसी को कोई तकलीफ है? नहीं है ना। यहाँ भी हम पाई लिख दिए, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत? यहाँ पे दिक्कत होगा लोगों को। यहाँ पे 2 पाई लिख देंगे हम। ये कहां से आ गया 3 पाई बाई 2? नहीं समझ में आया, हमें भी नहीं समझ में आया था। क्या है पाई बाई 2? पाई बाई 2 प्लस यहाँ पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। पाई प्लस फिर से पाई बाई 2 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2। समझ में आ गया। वैसे ही 2 पाई में आने के लिए 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 क्या हो जाएगा 2 पाई। यही तो हमारे को समझना था, पाई के टर्म में जो है ना एंगल को यहाँ पे कैसे लिखेंगे। अब जो है ना यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, अब बोला जाता है क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव हो जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, टेन पॉजिटिव हो जाता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। एक ट्रायंगल है, ठीक है, अगर ये ट्रायंगल थीटा वैल्यू जो है, थीटा का वैल्यू अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज क्या है 0 टू पाई बाई 2, रेंज कितना है पाई है, पाई बाई 2 टू पाई। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट का रेंज कितना है पाई टू 3 पाई बाई 2। थर्ड क्वाड्रेंट का रेंज कितना है पाई टू 3 पाई बाई 2, और फोर्थ क्वाड्रेंट का रेंज कितना है 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई। ठीक है, अब जो है हम थीटा का वैल्यू जो है हमारा अगर 0 से लेके 90 तक होगा तो कौन सी क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। वैल्यू क्या हो जाएगा पॉजिटिव। थीटा का वैल्यू अगर 90 टू 180 होगा, कौन सी सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन, बाकी सब क्या होता है निगेटिव। यही हम आज तक जानते आ रहे थे कि साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। अब कैसे निगेटिव हो जाता है ये भी देखना जरूरी है कि साइन पॉजिटिव कैसे हो जाता है, बाकी सब निगेटिव कैसे हो जाता है। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है 180 से लेके रेंज इसका क्या होता है 270 तक होता है। मतलब 180 अगर एंगल दिया रहे, 180 नहीं 181 अगर दिया रहे और 270 तक दिया रहे, इसके बीच में कोई भी एंगल रहे 185 रहे, तो वो क्या हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, 10 पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, 10 ही पॉजिटिव होता है। अब जो है हम इससे पहले ठीक है क्या बोल दिया, साइन पाई प्लस थीटा। ठीक है, साइन पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, ये कौन सी क्वाड्रेंट में चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, पाई तो सेकंड क्वाड्रेंट है। पाई प्लस थीटा मतलब पाई में और कुछ ऐड कर रहा है, मतलब इधर आ गया, वो आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन क्या होता है, क्या होता है साइन नेगेटिव होता है।
तो यहाँ पे हमारे को लिखने से पहले क्या लिखेंगे हम, माइनस लगा देंगे, और वैल्यू क्या हम लिखते हैं, थीटा लिखते हैं, ठीक है। वैसे ही अब जो है cos 2 पाई प्लस थीटा, cos 2 पाई दिस वैल्यू प्लस थीटा मींस आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। cos 2 पाई माइनस थीटा, ये आ गया किधर, इधर आ गया, ये क्या हो जाएगा, cos थीटा। अब इधर क्या क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव है। तो इस पे जो है ना 2-3 प्रॉब्लम दे देता हूं मैं सब। ये हमारा प्रॉब्लम, आई थिंक आप लोग बना लिए होंगे। पाई माइनस 60 डिग्री, पाई का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 60, 120 डिग्री हो जाएगा। अब 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री है, तो ये जो है साइन 60 डिग्री होगा, और ये इसका वैल्यू जो होगा प्लस में होगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है शायद। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दूसरा क्या है, cos। अब ये क्या है, 150 डिग्री, यहां भी हमने पाई माइनस 120 डिग्री देंगे, पाई माइनस 20 डिग्री, 30 डिग्री देंगे, क्या हो जाएगा, cos पाई माइनस 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 150 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री। अब इसके आगे जो है वैल्यू पॉजिटिव में होगा, निगेटिव में होगा, ये कैसे डिसाइड होगा। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा, साइन पॉजिटिव होता है, cos निगेटिव होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, cos 30, सॉरी यहीं पे लिख देंगे, माइनस cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है शायद, √3/2 होता है। इसके आगे माइनस साइन लग जाएगा। फिर आ गया tan, तो tan अब 2tan डिग्री है, 2tan डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस 30 डिग्री, 180 प्लस 30 क्या हो जाएगा, 210, पाई प्लस 30 डिग्री। अब पाई प्लस 30 डिग्री जो है, पाई का वैल्यू क्या होता है, 180। ये पाई बाई 2 पाई क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट, और पाई 3 पाई बाई 2 क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब cos 127 डिग्री है, इसको हम cos 127 डिग्री है, इसको हम लिख देंगे पाई माइनस 53 डिग्री। cos 127 डिग्री ना, पाई माइनस 53 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, माइनस में ही होगा, cos 53 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, 53 का वैल्यू होता है 3/5, आई थिंक बताया था उसको, 3/5 माइनस में रहेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा cos 3 पाई आ जाएगा, 3 पाई आ जाएगा, सॉरी 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई माइनस 37 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई 37 डिग्री, क्या वैल्यू दे देगा इसका, 4/5। अब ये 4/5, 53 डिग्री का और 37 डिग्री का ये वैल्यू कहाँ से आया, ये हमने जो है ना
पाइथागोरस थ्योरम से इसको हमने वैल्यू निकाला था। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हम शुरू से जानते आ रहे हैं क्या कि 3a² + 4a² = 5a²। ठीक है, यही तो ट्रिक बनाया था पाइथागोरस साहब ने, 3a² + 4a² = 5a²। परपेंडिकुलर स्क्वायर + बेस स्क्वायर =